मौजूद हूँ फरीदाबाद के बल्लभगढ़ एरिए में और हमारे साथ मौजूद हैं आरक्षण विरोधी पार्टी के सचिव मित्तल जी। न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सर, आरक्षण विरोधी पार्टी के बारे में हमें कुछ बताइए। आरक्षण विरोधी पार्टी एक सामान्य वर्ग की आवाज़ उठाती है कि सामान्य वर्ग को जो आरक्षण नहीं मिल रहा है और जातिगत भेदभाव के रूप में छोटे तबके को आरक्षण दिया जा रहा है, उसके लिए ये आवाज़ है। और इसके लिए हमने एक परशुराम आर्मी भी बनाई है और उस परशुराम आर्मी में मैं शुरुआती समय से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारी परशुराम आर्मी का मुख्य कार्य ये है कि हम छोटे छोटे गाँव में जाकर जो हमारे ब्राह्मण समुदाय है, बनिया समुदाय है, ठाकुर समुदाय है, जो कि बटा हुआ है आरक्षण के मुद्दे को लेकर, उसको एकजुट करने की हम कोशिश कर रहे हैं और इसका रिस्पॉन्स भी हमें अच्छा मिल रहा है। और अभी कोरोना की वजह से हमारी मीटिंग नहीं हो रही हैं और जैसे ही ये कोविड-19 का दौर ख़त्म होता है, हम दोबारा से इस कार्य में एक्टिव हो जाएंगे। और आगे की जानकारी के लिए हमारे प्रधान जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं आरक्षण विरोधी पार्टी के, वो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। संजय शर्मा जी, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी फरीदाबाद में। सर, न्यूज़ इंडिया के जो दर्शक ये चैनल देख रहे हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, सबसे पहले तो कल स्वतंत्रता दिवस गया है, तो उसके लिए सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 1947 में देश तो आज़ाद हुआ, मगर लोग आधे ही आज़ाद हुए। कुछ लोगों को तो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ा दिया गया और कुछ के पैरों में जंजीरें डाल दी गई। वो भेदभाव जो 10 वर्ष के लिए था, वो आज तक लागू। तो हम चाहते हैं आरक्षण विरोधी पार्टी को इस योग्य बनाएं कि लोगों के पैरों में पड़ी हुई वो बेड़ियां तोड़ी जाएं और सबको समानता का अधिकार मिले। ये हमारा उद्देश्य है। आरक्षण की लड़ाई बहुत लंबे समय से आप लड़ते आ रहे हैं। जब मंडलवाद लागू हुआ था, उस समय की कोई मुझे वाकया बताए, हमारे दर्शक जानना चाहते उस समय क्या क्या हुआ था। मैं आरक्षण के विरोध में हुए प्रदर्शनों में 1990 से शामिल होना शुरू हुआ। 1990 में हमने जंतर मंतर पर जाकर काफ़ी लाठियाँ खाई और बहुत कुछ देखा। हमारा जो तजुर्बा है वो ये है कि हमारा संगठन कितना भी बड़ा हो, कितना भी मजबूत हो, हमारी ताकत सरकार से ज़्यादा नहीं हो सकती। यदि हम अपनी बात को प्रभावशाली इस तरीके से करने के लिए लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पहुँचते हैं, तो सरकार लाठियाँ भाजे, गोलियाँ चलवाए, आंसू गैस छोड़े और हमें तितर बितर कर देगी, हमारी बात नहीं सुने। संसद ही देश की सुप्रीम है, यह निश्चित है। अगर हमें आज आरक्षण को एससी एक्ट को समाप्त करना है या आर्थिक आधार पे करना है, तो हमें आवाज संसद के अंदर पहुंच के उठानी। इवन आप ये समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में कितने ही केस अभी भी लंबित हैं इन मामलों को लेकर और कितने ही केसों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आ चुके हैं, परंतु संसद सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने का कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को रद्दी का टुकड़ा समझ ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक कॉलम पूर्ति करने का एक माध्यम मात्र रह गया हो और सरकार के बैठे हुए नुमाइंदे किसी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करके अपने हिसाब से मनमाने फैसले लिख देते हैं। अभी सर, बिहार का इलेक्शन है। बिहार के इलेक्शन में आरक्षण विरोधी पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रही है, उसने क्या तैयारी की है? भाई, हमारी तैयारी तो पूरी है। पारी हमारे समर्थकों की है। हम तो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनाव लड़ें और विधानसभा में बिहार विधानसभा के अंदर हम लोगों को भेजें और पहले बिहार ही एक ऐसा राज्य हो जहां से जातिगत आधारित भेदभाव के सारे कानून समाप्त हो। हमारी तो ये इच्छा है। हमारे जो बिहार के इलेक्शन पे ध्यान रखते हुए आप हमारे बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिहार की जनता को एक स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ। जातिगत आरक्षण
सिर्फ करोड़पतियों को दिया जाता है। अगर 100 सीटें निकलती हैं, 95 तो करोड़पति खाते आते हैं। मंत्री हैं, नेता हैं, जज हैं, कलेक्टर हैं, IAS, IPS, डॉक्टर, इन्हीं के बच्चे ले जाते हैं, गरीबों को मिलता है। इसीलिए सबको यह सोचना होगा कि अगर जातिगत आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए तो सबसे बेस्ट है, या अगर इसको दिया भी जाए तो सिर्फ उस गरीब को दिया जाए जिसको वाकई इसकी जरूरत है। वही तो हमारे संविधान में जो जातिगत आरक्षण जो बढ़ाया गया है, और अगर वहाँ पर आपकी सरकार अगर बनती है तो आरक्षण हटाने के लिए आप क्या व्यवस्था रहेंगे? आर्थिक आधार सबसे पहला कार्य होगा हमारा कि आरक्षण के नाम पर जितने करोड़पति, अधिकारी, मंत्री इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, सबको लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, और जो गरीब तबका है, जिसकी आमदनी एक लेवल से कम है, सिर्फ उसी को दिया। बिहार की जनता से कोई अपील? मेरी बिहार की जनता से ये अपील है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और आने वाले सुनहरी भारत के लिए आप आरक्षण विरोधी पार्टी को वोट दें, और इस आरक्षण को जातिगत का आधार न होते हुए आर्थिक आधार पर करने के लिए हमारी मदद करें। हम इस योग्य बने कि बिहार विधानसभा में बैठकर नेताओं का, मंत्रियों का, अधिकारियों का आरक्षण समाप्त कर सकें। तो आपने देखा आरक्षण विरोधी पार्टी के अध्यक्ष संजय शर्मा जी ने कितने अच्छे शब्दों में कहा कि अगर जातिगत आरक्षण से ऊपर उठना है और बिहार को बदहाली से आगे ले जा, बिहार को बदहाली से बचाना है और देश को हमें सोने की चिड़िया बनानी है, तो जातिगत भेदभाव को भुलाकर आरक्षण विरोधी पार्टी को विजयी बनाएं। इन्हीं बातों के साथ कैमरामैन नीरज के साथ शंभू पांडे, न्यूज इंडिया, दिल्ली।